Hello, today we are going to cover theft. This is given under section 303 of BNS. Whoever intending to make dishonestly any movable property out of the possession of any person without their person consent. So, कोई भी पर्सन उसकी डिसऑनेस्टली है, उसका गेन हो रहा है और एक का लॉस हो रहा है. सो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही फॉल करेगी एंड वो किसी के भी पोजीशन में हो, चाहे वो ऑनर के है, ऑनर ने किसी और को भी दिया हो, तो भी कोई भी पर्सन के पोजीशन में हो तो वो उसके कंसेंट के बिना ली गई है. और थेफ्ट ऑनर भी कर सकता है. इसका मतलब वह बताया गया कि एनी पर्सन मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, उसको हिलाता है ये लेने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, इज सेड टू कमिट थेफ्ट. सो उस प्रॉपर्टी को बिना कंसेंट के लेता है, उसको मूव करता है उसको लेने के लिए, सो यह थेफ्ट कंसिडर होगी. सो इसमें इसेंशियल्स है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन बाय एनी पर्सन विदाउट पर्सन कंसेंट, moves that property in order to such taking. These all are essential. So explanation 1. A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not subject of the theft, but it's become capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फ़िलहाल तो वो उसकी थेफ्ट नहीं हो सकती, बट जब भी उसको अर्थ से डिसअटैच कर दिया जाएगा, उसको कोई काट दिया जाएगा, कोई ट्री है, तो वह मूवेबल बन जाएगा और उसकी भी थेफ्ट हो सकती है. एंड एक्सप्लेनेशन 2. अ मूविंग ऑफ इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट्स द सेवेरेंस मे बी अ थेफ्ट. सो किसी भी फॉर एन एग्जाम्पल ट्री को कट कर दिया तो वह मूवेबल हो गया, तो उसकी भी थेफ्ट हो सकती है. एंड उसको काट दिया, उसको लेने के लिए ही काटा, चाहे कट करके वो लेकर गए नहीं गए हो, लेकिन उससे पहले किसी ने पकड़ लिया तो वो भी थेफ्ट में कंसिडर होगा. एंड एक्सप्लेनेशन 3. अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम any other thing as well as by actually moving it. सो कोई भी बॉक्स है जिसमें ज्वेलरी रखी हुई है, उसमें लेयर्स रखी हुई है, बहुत सारे बॉक्स में उसको पैक किया गया है, अगर उसको मूव कर लेते हैं या फिर कोई उसका ऑब्स्टिकल मीन्स उसका कोई भी अपर लेयर भी उसका हटाने की कोशिश की जाती है, तो भी माना जाएगा कि वह थेफ्ट है. एंड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 4. अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स cause an animal to move is said to move that animal, and to move everything which is consequence of the motion so caused is moved by that animal. अगर किसी भी एनिमल को, अगर उसको कोई फॉर एन एग्जाम्पल डॉग है और उसको बिस्किट डाल के भी उसको बुलाया जाता है, तो अगर वो मूव हो जाता है तो उसमें भी वो कंसिडर होता है थेफ्ट करी है. And next explanation is 5. The consent mentioned in this section may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either expressed or implied. So कोई किसी ने भी कंसेंट दिया है, चाहे वो ऑनर हो या जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी हो, तो वह थेफ्ट मानी नहीं जाती है. थैंक यू गाइज, बाय बाय.